जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक जो कहा जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 84वां संशोधन 2001 के तहत। आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है गोविंद बिहारी लाल हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को जो कहा जाता है वो प्रश्नकाल कहा जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम बिहार में स्थित है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास था। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता होता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो मनोनीत करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जातक कथाओं में किसका वर्णन है? तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो जातक कथा जो है पाली भाषा में लिखी गई है। किस वर्णक की उपस्थिति कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति कारण पौधे हरे होते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो स्थित है वाराणसी में स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज जो किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो की गई थी जोनास साल के द्वारा की गई थी। संविधान का संरक्षक किसे कहा गया? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य गठन हुआ वह आंध्र प्रदेश है। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में 1980 में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी जो राजधानी हो जाती है वो पोर्ट ब्लेयर है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। किसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। या कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। कपास उत्पादन में जो हमारा राज्य अग्रणी है वह गुजरात है। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख के जो संस्थापक जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना जो हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़िया है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिहंद नदी पर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक उम्र क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष है। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जिस शहर को जाना जाता है वह जयपुर, जिसकी जो की राजधानी है राजस्थान की। 16 घास स्थल कहां पाया जाता है? तो 16 घास स्थल जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो भारत भवन के वास्तुकार जो थे चार्ल्स कोरिया थे। और भारत भवन कहां स्थित? तो भारत भवन जो स्थित है भोपाल में स्थित है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागर परियोजना जो है सतलुज नदी पर स्थित है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो है सेब से संबंधित है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता किससे किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है।
भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तकला माखन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो तकला माखन मरुस्थल जो है चीन में अवस्थित है। दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान जो स्थित है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना जो जारी करते हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 5 होती है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो थे वाटरमैन थे। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया 1951 में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो स्थित है छत्तीसगढ़ में स्थित है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। गौर जनजाति किस जनजाति से संबंधित है? गौर जनजाति जो है मुंडिया जनजाति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों की विशेष प्रसूति अवकाश दिए जाने का उपबंध है? तो अनुच्छेद 42 में। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर कार्य करता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो लिया गया इंग्लैंड से लिया गया। विश्व का सबसे छोटा पुष्प का नाम क्या है? तो वुल्फिया जो है विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक गुलामगिरी जो है ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई है। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर या 597 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता कौन है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता जो है रामसुतार है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है रफलेसिया है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसके विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो की थी हेनरी बैकरल ने की। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पेरी कहते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे पतंजलि थे। 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो चली थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान? दूसरा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है गार्डविन आस्टीन है या K2 है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जेकानिया थे। पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तुर्क ने किया था। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करती है कौन सा है? तो एथिलीन है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में पारित किया गया। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो निसी जनजाति जो है जो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई तट पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित या इंद्रावती नदी पर है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो है आला मारा है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी है राजा हरिश्चंद्र बनी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज जो की आर्यभट्ट ने की। तो यार टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते
हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।